हो गई, लेकिन तुझे फिर भी चैन नहीं है। अरे भाई राम बताए इतना सोरा लोग गति धारे और तीनों को तूने वनवास दिला दिया, लेकिन तू माँ कैसी माँ है तू? जैसे ही माँ कौशल्या मुझे कितना प्यार देती है, लेकिन तूने राम लक्ष्मण के लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं जाना माँ। और जब अपनी माँ को समझाया है भरत जी ने, भक्तों जब सोचने लगे हैं कि भैया राम और लक्ष्मण सीता जैसी भौजाई को तूने वनवास दिला भी दिया, लेकिन कोई बात नहीं। हे माँ तुझे नहीं पता है, इतनी जब बात मैया से कही है तो भरत जी पिता के दुखों में शोक सागर में डूब गए हैं। बारे परमपिता परमेश्वर, मेरा भैया भी वनवास के लिए चला गया और मेरे पिताजी का भी जब अंत समय आया तो पिताजी के मेरे दर्शन नहीं कर पाए। कैसा समय है। उधर में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सरयू के पास एक सुंदर चिता बना करके भरत जी ने अपने पिता का दाग संस्कार किया है और सबने तिलांजलि की 11वें दिन एकादशा का कार्य किया है। 12वें दिन श्राद्ध द्वादश सापिंडी कर्म किया है भरतलाल ने। और 13वें दिन दोनों भाई बिलखते हुए चिता भूमि पर व्याकुल पड़े हुए हैं। और मेरे भैया भरत शत्रुघ्न अपने दोनों भैया की याद में डूबे हुए हैं। और तब जाकर वशिष्ठ जी ने समझाया है, बेटा जब वो मेरे प्यारे बंधु 13 भी कराई हैं और अवध में रहने लगे, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत से राजगद्दी संभालने को कहा तो भरत बोले हैं, गुरु आप क्या कह रहे हो, मैं गद्दी संभालने लायक नहीं हूं। बोले हैं, हे प्रभु राजगद्दी तो भैया राम की संभालते थे, लेकिन वो वनवास क्या चले गए हैं। लेकिन ये मत समझ लेना कि मेरे भैया वनवास के लिए चले गए तो मैं राजगद्दी का मालिक हो जाऊं, नहीं, मेरे भैया इस राजगद्दी के मालिक होंगे। मैं तो उनसे छोटा हूं और छोटा ही रहूंगा, लेकिन मैं इस राजगद्दी का अधिकार नहीं ले सकता हूं। मेरे भैया जब गुरु वशिष्ठ जी के साथ में भरत शत्रुघ्न भैया को लेने के लिए जब चले हैं, मेरे भैया जब क्या हुआ है, वन में जाने लगे, निषाद को साथ में लिया, खोजते खोजते चित्रकूट पर पहुंचे हैं। उधर लखन ने धूल उड़ते देखा है तो समझा है कि कोई राक्षस हमें मारने के लिए दौड़ता चला आ रहा है। राम ने कहा है आज तो कोई राक्षस तपस कर रहा है भैया लक्ष्मण। एकदम भैया लक्ष्मण ने धनुष बाण चढ़ा लिया,
तब राम जी ने उन्हें समझा लिया है बेटा रुको, अरे इतनी जल्दी क्रोध में नहीं आते हैं, सबसे पहले देख तो लो कौन है, राक्षस है या देवता है। अरे तुम्हें धूल तो दिखाई दे रही है लेकिन कोई मनुष्य तो नहीं नजर आ रहा है, रुक जाओ। प्रभु ने समझा लिया है कि आने दो, जो आ रहा है मेरे पास आएगा। मेरे भैया तब तक भरत शत्रुघ्न अवध वासियों सहित अपने भैया राम के पास पहुंच जाते हैं। और जब बड़े भैया राम ने अपने छोटे भैया भरत को जब देखा है, गले से लगा लिया। भरत